नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी की जीनियस सुभाष सर में। हमने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चर्चा कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है भी, चाहे वो HSSC का हम जिक्र करें, चाहे SSSC का हम जिक्र करें, चाहे और किसी तरह का जो आपके एग्जाम है, उन एग्जामों के अंदर बार बार जो पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन क्वेश्चनों के साथ साथ और उन क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो पूछे जाने की बहुत ज़्यादा क्या है संभावनाएं। ठीक है भी, तो क्लास को बड़े बेहतरीन तरीके से आप सब बच्चों को देखना है भाई। ठीक है, और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी किया करो। ठीक है, क्लास को शेयर किया करो, लाइक भी किया करो, और नया बच्चा कोई देख रहा है हमारी क्लास को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर। ठीक है भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है GK जीनियस सुभाष सर नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि किसी भी तरह का नोटिफिकेशन है, मैगजीन है, अखबार है, या फिर हमारी जो करंट अफेयर की जो PDF हैं वो आपको कहाँ पर मिलती है, हमारे टेलीग्राम चैनल GK जीनियस सुभाष सर में। तो सामान्य अध्ययन एक नज़र में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, ठीक है, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इस क्लास में हम 15 क्वेश्चनों का जैसे जिक्र करेंगे और 15 से लगभग हम 150 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। सभी बच्चों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ GK जीनियस सुभाष सर ने हमसे हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। अगर किसी तरह की क्यूरी है या कोई शंका है या कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप 97-287 और 83-400 भी, ठीक है, 83-400 ये ब्रिजपाल सर का नंबर है, इस पर भी आप क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं हर बच्चे को, तो इनसे संपर्क कर सकते हो आप। ठीक है, चलो आज का क्लास का शुभारंभ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? अभी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे साइंस का क्वेश्चन है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने किया था, गैलीलियो ने, मैग्नेट या फिर राइट है बंधु ने? तो ये दूरबीन का जो आविष्कार किया था गैलीलियो ने किया था। ठीक है भाई, किसने किया था? आपके गैलीलियो ने लिखा था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। किसने किया था? किसने किया था? ये जो गैलीलियो ने किया था। ठीक है भी, तो गैलीलियो ने क्या किया था? आपके दूरबीन का आविष्कार किया था, और खासकर पीसा की झुकी हुई जो मीनार है ना, पीसा की झुकी हुई मीनार के बारे में इन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी थी, इसलिए इनको क्या जाना पड़ा था? जेल भी जाना पड़ा था गैलीलियो को। ठीक है, याद करना है। न्यूटन ने, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी भी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाले कौन थे? आपके न्यूटन थे। गुरुत्वाकर्षण बल यानी पृथ्वी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित क्यों करती है, अपनी ओर क्यों खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो नियम दिया था किसने दिया था? न्यूटन ने। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सेब का, जैसे जिक्र करते हैं ना, सेब से इनके दिमाग में विचार आया था न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का। गैलीलियो ने दूरबीन का, मैग्नेट ने किसकी खोज की थी? चुंबक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? चुंबक की। मैंने कई बार बताया था आप लोगों को भी, मैग्नेट नामक व्यक्ति ने ही मैग्नेट की क्या की थी? खोज की थी भी। मैग्नेट नामक व्यक्ति ने किसकी खोज की थी? मैग्नेट की खोज की थी, और उसी के नाम पर इस क्या नाम दे दिया गया था? मैग्नेट नाम दे दिया था। मैंने बताया था आप सब बच्चों को, ये जो मैग्नेट जो था ना, ये गडरिया था अभी यूराल पर्वत के ऊपर, जर्मनी जो यूराल पर्वत, उस पर्वत के ऊपर क्या भेड़ चरा रहा था, और वहीं पर इसने इसके बारे में खोजबीन की थी, मैग्नेट के बारे। ठीक है, राइट बंधुओं का जैसे जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए, राइट बंधुओं ने हवाई जहाज की जो अवधारणा है ये दी थी, आपको ध्यान होना चाहिए। इसकी जो खोज की थी राइट बंधुओं ने। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनते भी। बिंबिसार निम्न में से कौन से राजवंश से था भी? ठीक है भी, बिंबिसार का जैसे जिक्र किया है, सुंग वंश से, मौर्य वंश से, हर्यक वंश। ये हर्यक वंश अभी क्या है आपका? हर्यक है वंश है, हर्यक वंश से या फिर नंदा वंश से भी। तो किस वंश से था आपको ध्यान होना चाहिए? तो ये हर्यक वंश से था भी। ठीक है, बिंबिसार जो था आपका किस वंश से था? आपको ध्यान होना चाहिए, ये हर्यक वंश से था। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। मगध साम्राज्य का जैसे जिक्र करते हैं ना, किस साम्राज्य का हम जिक्र करते हैं? मगध साम्राज्य। ठीक है, तो मगध साम्राज्य में जो अलग अलग वंश हुए थे, जैसे हर्यक वंश हुआ था, क्या हुआ था? हर्यक वंश का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है, अलग अलग जो क्या हुए थे आपके वंश से, तो हर्यक वंश का जैसे जिक्र किया था मैंने, जो जिक्र किया था आपको, यानी हर्यक वंश से संबंध रखता था। किस वंश से संबंध रखता था? ये आपका हर्यक वंश से। ठीक है भी, हर्यक वंश आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, जैसे हर्यक वंश का हमें जिक्र किया। वैसे मैंने बताया था आपको मगध साम्राज्य का जो जिक्र किया था ना, मगध साम्राज्य में ये 3 वंशों का जैसे महत्वपूर्ण हम जिक्र करते हैं। एक तो आपका था हर्यक वंश था भी, क्या था?
हर्यक वंश था, एक शिशु नाग वंश था, भी क्या था, शिशु नाग वंश था, और एक आपका नंद वंश था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। हर्यक वंश जो था ना, हर्यक वंश का संस्थापक ही आपका बिंबिसार था। अभी हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। और आपको याद होना चाहिए बिंबिसार का जैसे जिक्र करते, बिंबिसार की राजधानी क्या थी, राजगृह थी भी, क्या थी, राजगृह। ठीक है भी, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्यक वंश का, हर्यक वंश जो है ना, इसको पितरहर्ता वंश के नाम से भी जाना जाता है। किस वंश के नाम से, पितर है हर्ता वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि बिंबिसार की हत्या की थी अजात शत्रु ने, किसकी, अजाद शत्रु ने इसकी हत्या की थी, और अजात शत्रु की हत्या की थी उदयन ने। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वंश को क्या कहा जाता है, पितरहर्ता वंश के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। यानी बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन, ये वही उदयन है जिसने पाटलिपुत्र बसाया था। ठीक है भी, मैंने कई बार आपको बताया था भी, पाटलिपुत्र पहले एक छोटा सा गांव होता था, कुसुमपुर। कौन सा गांव होता था, कुसुमपुर नाम का गांव होता था, और उसे एक राजधानी के रूप में या पाटलिपुत्र के रूप में विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, वो जाता है आपके उदयन को। अजात शत्रु को कुणिक भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान होना चाहिए। अजात शत्रु को क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास में कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भी, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी भी, क्या हुई थी, प्रथम में बौद्ध संगीति हुई थी, ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो। नंद वंश का बड़ा प्रतापी राजा जो था वो घनानंद था भी, कौन था, घनानंद था। ठीक है, संस्थापक तो महापद्मनंद है नंद वंश के, परंतु घनानंद इसका प्रतापी राजा था, जिसके किसके साथ युद्ध हुआ था, घनानंद का आपको ध्यान होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घनानंद को हराकर, आपको ध्यान होना चाहिए, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। शिशु नाग वंश के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए भी। हर्यक वंश के मतलब पतन के बाद में जिस वंश का, नागदशक जो था ना, नागदशक ने शिशु नाग वंश की स्थापना की थी। सबसे प्रतापी जो राजा था नाग वंश का वो कौन था, कालाशोक था भी। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, याद करना। ठीक है, तो कालाशोक जो था ना, कालाशोक ये शिशु नागवंश का बड़ा प्रतापी राजा था। इसके काल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, और कालाशोक को भारतीय इतिहास में काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। ये कई बार रिपीट हुआ है कि भारतीय इतिहास में किस शासक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है, तो ये रहेगा आपका बिंबिसार। ठीक है, सॉरी, कालाशोक रहेगा भी, क्या रहेगा आपका, कालाशोक। तो ऐसे आपकी क्या बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, राजघाट, किसान घाट, एकता स्थल, या फिर वीरभूमि। तो महात्मा गांधी की जो समाधि है उसको राजघाट है, क्या कहा जाता है, उसको राजघाट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद करना, जब भी कोई विदेशी आते हैं या कोई पर्व की जो बात होती है, राष्ट्रीय पर्व की जो बात होती है, तो सबसे पहले महात्मा गांधी की जो कब्र है, महात्मा गांधी की जो समाधि है, उस समाधि के ऊपर क्या है, राजघाट के ऊपर फूल चढ़ाए जाते हैं। ठीक है भी, महात्मा गांधी का जन्म मैंने आपको कई बार बताया 1869 में हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में, और मृत्यु जो हुई थी इनकी 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने इनको क्या मार दी थी, गोली मार दी थी महात्मा गांधी को, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपिता जो इनको कहा था वो राष्ट्रपिता कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे समाधि स्थल का हम जिक्र कर रहे हैं, राजघाट महात्मा गांधी के, किसान घाट हैं ये चौधरी चरण सिंह के भी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे, आपको ध्यान होना चाहिए, चौधरी चरण सिंह की जो समाधि है वो किसान है, घाट है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। वीरभूमि जो है ये राजीव गांधी की है। ठीक है भी, राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति का जो जनक कहा जाता है राजीव गांधी को, तो राजीव गांधी भारत के युवा प्रधानमंत्री भी रहे हैं राजीव गांधी। तो राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है वो आपको ध्यान होना चाहिए, वीरभूमि है भी, क्या है, वीरभूमि है। शक्ति स्थल का जैसे जिक्र करते हैं, शक्ति जो स्थल है, शक्ति स्थल रहेगी, आपको ध्यान होना चाहिए इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो रही ना इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल रहेगी। समता स्थल का हम जिक्र करें तो समता स्थल जो है वो बाबू जगजीवन राम की। ठीक है भी, बाबू जगजीवन राम, तो बाबू जगजीवन राम की जो समाधि स्थल है वो समता स्थल है। शक्ति स्थल जो रहेगी वो इंदिरा गांधी की रहेगी। ठीक है भी, इंदिरा गांधी की रहेगी। विजय घाट पूछा जाता है कई बार, विजय घाट जो रहेगा, विजय
घाट, तो विजय घाट रहेगा आपका लाल बहादुर शास्त्री की। ठीक है भाई, लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट है। ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो। तो ऐसे जो अगर आपके सामने कोई एक क्वेश्चन आए ना, तो आप उसके 10 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। भारत में जो पहले रेल चली थी ना, वो कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? आपको ध्यान होना चाहिए, बम्बई से थाने के बीच चली थी भी। ठीक है, बम्बई से कुर्ला, निजामुद्दीन से हबीबगंज, या फिर दिल्ली से कोलकाता। तो बम्बई से थाने के बीच में आपको ध्यान होना चाहिए 16 अप्रैल 1853 को क्या चली थी? रेल चली थी। किसके काल में? आपको ध्यान होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी के काल में। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो रेल भारत में चली सबसे पहले बम्बई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर का क्या किया था इसने? सफ़र तय किया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान होना चाहिए। बम्बई से कुर्ला भी आपको ध्यान होना चाहिए 1925 में, 1925 के अंदर भारत में क्या है? विद्युत ट्रेन चली थी भी। क्या चली थी? विद्युत ट्रेन। जर्नल ट्रेन तो बम्बई से थाने के बीच में चली थी 1853 में, आप याद कर सकते हो। 34 किलोमीटर का इसने सफ़र तय किया था। जबकि बम्बई से कुर्ला के बीच में चली थी ना, वो भारत में विद्युत ट्रेन चली थी भी। क्या चली थी? विद्युत ट्रेन चली थी, याद करना है। हजरत निजामुद्दीन से लेके हबीबगंज के बीच में आपकी शताब्दी एक्सप्रेस चली थी सबसे पहले। ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन थी ना, शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस किसके बीच में चली थी? हजरत निजामुद्दीन और हबीबगंज के बीच। ये हबीबगंज आपका एमपी मध्य प्रदेश में एक स्टेशन है। जैसे आपने भोपाल का नाम सुना होगा, भोपाल से आगे जो एक स्टेशन है वो कौन सा? आपका हबीबगंज स्टेशन है। तो निजामुद्दीन से हबीबगंज के बीच में जो चली थी भारत में सबसे पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चली थी, तेज ट्रेन है। और अगर आपसे पूछे भी दिल्ली से कोलकाता जो रेल मार्ग है, ये सबसे व्यस्त रेल मार्ग है भी। ठीक है भी, अगर पूछे भारत का सबसे व्यस्त रेल मार्ग कौन सा है, तो भारत का सबसे व्यस्त रेल मार्ग रहेगा दिल्ली से कोलकाता। एक बार और रिपीट करवा देता हूँ, भारत में सबसे पहले रेल चली थी बम्बई से थाने के बीच में चली थी, आपको ध्यान होना चाहिए। विद्युत ट्रेन भारत में सबसे पहले चली थी, बम्बई से कुर्ला के बीच में चली थी। भारत में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चली थी, वो निजामुद्दीन से हबीबगंज के बीच चली थी। और भारत का सबसे व्यस्त रेल मार्ग अगर कोई है तो वो दिल्ली से कोलकाता रेल मार्ग है। ठीक है भी, क्वेश्चन क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर सकते हो इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? मैं पीछे भी बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 1869 भी। ठीक है, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था ना 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869, पूरा याद करना है आपको। और 30 जनवरी 1948 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। ये भी आपको पूरा याद करना। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से प्रारंभ की गई थी? कई बार मैंने सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आप सब बच्चों को करवाया है अभी। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर से प्रारंभ की गई थी? दिल्ली, बम्बई, चेन्नई या फिर कोलकाता भी? या कोलकाता। तो आप सब बच्चों को मैंने बताया था भी कोलकाता में सबसे पहले 1984 में किसकी शुरुआत की गई थी? भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन इस तरह के बनते। मेट्रो रेल की शुरुआत भारत में कोलकाता शहर में हुई थी। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी, आपको ध्यान होना चाहिए। और 1984 में कब हुई? 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, कोलकाता की जो मेट्रो है वो भूमिगत है भी। क्या है? भूमिगत, यानी पूर्ण रूप से भूमिगत। आपको ध्यान होना चाहिए कोलकाता मेट्रो रेलवे। एक चीज़ आपको मैंने और भी बताया था, ट्रामा ट्रेन भी। क्या है? ट्रामा ट्रेन। ट्रामा ट्रेन भी भारत में कहाँ पर चलती है, किस नगर के अंदर चलती है? तो ये आपके कोलकाता शहर में चलती है भी। कहाँ चलती है? आपके कोलकाता शहर के अंदर चलती है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो कोलकाता शहर में ट्रामा ट्रेन भी चलती है। और भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन भी जो चली थी 1984 में, वो भी कोलकाता के अंदर चली थी। ठीक है भी, आपको ध्यान होना चाहिए कोलकाता मेट्रो जो है ना, कोलकाता मेट्रो को एक रेलवे जोन भी बनाया हुआ है। क्या है? रेलवे जोन का भी दर्जा इसको क्या है? दिया हुआ है। ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो भी, रेलवे जोन का जो दर्जा दिया हुआ वो किसको? मेट्रो रेलवे को दिया हुआ है। ये चीज़ आप क्लियर करो। ठीक है, उसके बाद में तो फिर दिल्ली में भी चली थी, बम्बई और चेन्नई में भी वर्तमान समय के अंदर क्या चल रही है? आपकी मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं। बम्बई के अंदर आपकी लोकल ट्रेनें चलती है भी। क्या चलती हैं? लोकल ट्रेन चलती है बम्बई के अंदर। और लोकल जो ट्रेन है इसको क्या कहा जाता है? बम्बई की जीवन रेखा कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार मैंने फाइन भी भरा था इस जीवन रेखा लोकल ट्रेन के अंदर। तो लोकल जो ट्रेन है, लोकल ट्रेन को बम्बई की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है भी। ठीक है भी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं।
शिवाजी को छत्रपति के रूप में कब अभिषेक किया गया था भाई, ठीक है भाई। यानी शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब दी गई थी, छत्रपति के रूप में अभिषेक कब किया गया था, 1608 में, 1646, 1710 या फिर 1674। तो 1674 में आपको ध्यान होना चाहिए कब, 1674 के अंदर इसको किसकी उपाधि दी गई थी, छत्रपति की उपाधि दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो। शाहजी भोसले इसके क्या थे, पिता थे भी। शाहजी भोसले क्या थे इसके पिता, और जीजाबाई क्या थी इसकी माता थी भी। जीजाबाई क्या थी इसकी माता थी। और साहू जी का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी, संभाजी का जैसे जिक्र करते हैं, तो संभाजी क्या थे इसके पुत्र थे भी। संभाजी क्या थे उसके पुत्र थे भी, ये याद कर सकते हो। तो एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, औरंगजेब के समय थे भी। किसके समय में थे ये, औरंगजेब। और औरंगजेब के हमेशा क्या रहे थे, छक्के छुड़ाए रखते थे शिवाजी, ठीक है। और शिवाजी को औरंगजेब कहता भी था क्या, पहाड़ी चूहा है अभी, क्या है ये, पहाड़ी चूहा कहता था औरंगजेब किसको, शिवाजी को, ठीक है। छत्रपति की उपाधि जो ली थी 1674 में इसने, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। और शिवाजी की जो राजधानी थी वो क्या थी, रायगढ़ थी भी। क्या थी, रायगढ़ थी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसके आध्यात्मिक गुरु जो थे रामदास थे, आपको ध्यान होना चाहिए भी कौन थे, रामदास का जैसे जिक्र करते हैं। और इसके जो मतलब सैनिक जो अच्छी शिक्षा दीक्षा जो दी थी, आपको ध्यान होना चाहिए दादा कोंडदेव। कौन थे, दादा कोंडदेव। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। कौन सी युद्ध नीति अपनाते थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए छापा मार। कौन सी युद्ध नीति, छापा मार युद्ध नीति अपनाते थे। और आपको ध्यान होना चाहिए औरंगजेब के काल में इन्होंने सूरत को 2 बार लूटा था। सूरत को कितनी बार लूटा था, 2 बार इन्होंने लूटने का काम किया था, 1664 और 1670 में, ठीक है भी। और 1666 में इसको ध्यान होना चाहिए, 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को क्या कर लिया था, कैद कर लिया था, आगरा के किले में बुलाया था। और फिर इसको कैद करके कहाँ भेज दिया था, जयपुर भेज दिया था। और जयपुर में आपको ध्यान होना चाहिए फलों के टोकरे में छिप कर ये क्या हो गए थे, फरार हो गए थे 1666 की। मैंने कई बार बताया ये चीज़ें आपको भी। 1666 में कई घटनाएं घटी है, 1666 के अंदर क्या घटी है, कई घटनाएं घटी है। एक तो देखो शिवाजी को कैद किया था 1666 में, और शिवाजी उस कैद खाने से भाग भी निकले थे 1666 में, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी भी। क्या हुई थी, शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी। और 1666 में आपको ध्यान होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था भी। गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ था, जन्म। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में, शाहजहाँ की मृत्यु 1666 में। और 1666 में ही शिवाजी को कैद किया था औरंगजेब ने। और 1666 में ही औरंगजेब के कैद खाने से क्या है, शिवाजी भाग निकला था, ठीक है भी। तो इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन बना सकते हैं कितने, परंतु इन क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, विस्तृत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भी। चलो कोई बात नहीं, बनाना सीख जाओगे आप सब बच्चे भी। कोई नया बच्चा क्लास देख रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें भी हमारे चैनल को। भारतीय रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ इस चीज़ के बारे में। 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को क्या हुई थी, भारतीय रेल की शुभारंभ हुआ था। इसीलिए 16 अप्रैल को हर साल हम क्या बनाते हैं, रेल दिवस बनाते हैं। क्या दिवस बनाते हैं, रेल दिवस बनाते हैं 16 अप्रैल को। तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में क्या चली थी, रेल चली थी। 1925 में आपको ध्यान होना चाहिए भारत में विद्युत ट्रेन चली थी भी। क्या चली थी, विद्युत ट्रेन चली थी। 1825 में अगर विश्व में पूछे ना, विश्व में रेल सबसे पहले कब चली थी, तो 1825 के अंदर चली थी। कब चली थी, 1825 में। 1984 के अंदर कोलकाता मेट्रो चली थी भी। क्या चली थी, कोलकाता मेट्रो चली थी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, बना सकते हो भी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे भी, ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या इंदिरा गांधी। तो राकेश शर्मा थे भी, ठीक है। पंजाब से संबंध रखते थे, पंजाब के पटियाला से जैसे जिक्र करते हैं, पंजाब के पटियाला से इनका संबंध है राकेश शर्मा का। और राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। कब गए थे राकेश शर्मा, आपको ध्यान होना चाहिए 1984, 1984 के अंदर, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब राकेश शर्मा क्या जा चुके थे, अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके थे, ठीक है भी। तो याद होना चाहिए राकेश शर्मा का संबंध पटियाला पंजाब से है। 1984 में इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। भारत के पहले पुरुष, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री थे। महिला अंतरिक्ष यात्री का जैसे जिक्र करें तो भारतीय मूल की कल्पना चावला थी। 1997 में गई थी, 1997 में गई थी, आपको ध्यान होना चाहिए। और फिर आपको ध्यान होना चाहिए कोलंबिया यान में गई थी
3 में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी ना, 1, 2 और 2003 का जैसे जिक्र। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, ठीक है, पहली महिला अंतरिक्ष, वैसे भारतीय मूल की थी ये। सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की, आपको ध्यान चाहिए, भी पहली महिला अंतरिक्ष कल्पना चावला पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, सुनीता विलियम्स दूसरी है, परंतु सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में समय बिताने वाली, सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली भारत की पहली महिला है, ठीक है। इंदिरा गांधी जो है भाई ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और इसी के समय में ही राकेश शर्मा क्या गए थे, आपको ध्यान होना चाहिए, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। और पूछा भी था इंदिरा गांधी ने भी, आकाश से भारत कैसा दिखाई देता है, तब राकेश शर्मा ने कहा था भी सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप पढ़ो भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी भी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री का जैसे जिक्र किए हैं, महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है, सरोजिनी नायडू, अमृत कुमारी है, या फिर मदर टेरेसा। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो रही है वो आपकी रही है सुचेता कृपलानी। किस राज्य की रही है, आपकी यूपी उत्तर प्रदेश की। कब बनी थी, 1963 में बनी थी। तो सुचेता कृपलानी किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली महिला है, ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है, सुचेता कृपलानी है। वैसे तो बाद में तो देखो यूपी की जो आपकी मायावती बनी थी, यूपी की कौन बनी थी, आपकी मायावती बनी थी। TN तमिलनाडु का जैसे जिक्र करते हैं, तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु की जो आपकी बनी थी जैसे आप जिक्र कर सकते हो, इसे जयललिता बनी थी, क्या बनी थी, जयललिता है। वेस्ट बंगाल की जैसे आप जिक्र कर सकते हो तो ममता बनर्जी है, क्या ममता बनर्जी है। उड़ीसा का जिक्र करो तो नंदिनी सतपथी है भी, क्या है, नंदिनी सतपथी है। MP का जैसे आप जिक्र करोगे तो MP से कौन है, आपको ध्यान होना चाहिए, MP का जैसे आप जिक्र करते हो तो एक महिला नेत्री हैं, MP का जैसे हम जिक्र करते हैं तो बड़ी भड़काऊ भाषण देने वाली है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है इस चीज़ के बारे में, तो आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। MP से भी बनी है। गुजरात की भी जैसे आप जिक्र कर सकते हो, आनंदीबेन पटेल, गुजरात की कौन बनी थी, आपकी आनंदीबेन पटेल बनी थी, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। आनंदीबेन पटेल का जैसे जिक्र करते हैं तो मोस्टली राज्यों के, दिल्ली के जैसे जिक्र करें तो दिल्ली की सुषमा स्वराज बनी थी, कौन बनी थी, आपकी सुषमा स्वराज बनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं इस चीज़ के बारे में। MP की उमा भारती बनी थी भी, कौन बनी थी, उमा भारती बनी थी, बड़ी ही तेज तरार नेता है, आपको ध्यान में होना चाहिए, साध्वी भी हैं, तो ये चीज़ आप याद कर सकते हो भी, ठीक है भी। तो सुचेता कृपलानी बनी थी। सरोजिनी नायडू 1948 में किसी राज्य की बनने वाली पहली महिला राज्यपाल है भी, क्या है, पहली महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू, आपको ध्यान होना चाहिए। और ये दोनों ही यूपी की बनी थी, सरोजिनी नायडू भी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और सुचेता कृपलानी भी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। इसके बाद में अमृत कुमारी का जैसे जिक्र करते हैं, अमृत कुमारी जो है, अमृत कुमारी भारतीय मंत्रिमंडल यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर पहली मंत्री बनने वाली क्या थी, ये महिला थी भी। कौन सा पद इन्होंने संभाला था, स्वास्थ्य मंत्री का इन्होंने पद संभाला था, ठीक है भी। और लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में लंबे समय तक अपने पद को संभाले रखा था अमृत कुमारी ने, यानी केंद्र में पहली महिला मंत्री बनने वाले कौन थे, अमृता कुमारी थी। कौन सा मंत्रालय इन्होंने संभाला था, स्वास्थ्य मंत्री इन्होंने मंत्रालय संभाला था। मदर टेरेसा को किस लिए पढ़ते हैं, मदर टेरेसा को इसलिए पढ़ते हैं भी प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला है भारत की, यानी प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो महिला है भारत की वो कौन है, मदर टेरेसा। किस क्षेत्र में मिला था, आपको ध्यान होना चाहिए, शांति के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था, 1979 के अंदर, 1979 के अंदर इनको शांति के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था मदर टेरेसा को, ठीक है भी। 1910 में इनका जन्म हुआ था और 1997 में जैसे जिक्र करते हैं इनका निधन हो गया, 1910 में और 1997 याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे जैसे अभी गया है ना 27 अगस्त का जैसे हम जिक्र करते हैं, 26 अगस्त का, तो उस दिन क्या था, इनका जन्मदिन था भी। और 5 सितंबर जो पढ़ेंगे ना, हम आगे आएगा 5 सितंबर जब शिक्षक दिवस जो बना रहे हैं, ठीक है भाई, 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस बनाएंगे कल में, तो 5 सितंबर को क्या हो गया था, इनका निधन हो गया था। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है मदर टेरेसा का, खासकर निर्मल हृदय की इन्होंने स्थापना की थी, एक मशीनरी के रूप में भारत में आई थी, परंतु यहाँ के दिन दुखी लोगों की हालात देखकर इसका हृदय
परिवर्तन हो गया था भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गीत जो है मैंने पीछे बताया था आपको, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। सबसे पहले 1911 में गाया गया था। 52 सेकंड का इसके अंदर क्या लगता है, समय लगता है गाने में। ये सारी चीज़ आपको मैंने बताई थी। परंतु अब बात क्या ही है, अब बात यह है भी राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था राष्ट्रीय गीत के रूप में। ठीक है भी, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को भी दोनों को ही कब अपनाया गया था, ये क्वेश्चन आपका है। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को क्या है, अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, इनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत सबसे पहले गाया गया था 1896 में कोलकाता अधिवेशन के अंदर, जबकि राष्ट्रगान गाया गया था 1911 के अंदर कोलकाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। आपको ध्यान होना चाहिए, भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, परंतु लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है भी, 26 नवंबर को हम हर साल कौन सा दिवस मनाते हैं? 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस बनाते हैं। कौन सा दिवस बनाते हैं? संविधान दिवस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगकर हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है भी, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बार बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, एग्जाम में भी रिपीट हो रहा है, वैसे भी हो रहा है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, ओपी चौटाला या फिर राव वीरेंद्र सिंह या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थे। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह आपको ध्यान रखना चाहिए, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। और ओपी चौटाला का जैसे जिक्र करते हैं, ओपी चौटाला वैसे तो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, परंतु HSSC का जैसे हम जिक्र करें तो 4 बार मानती है भी। कितनी बार मानती है इनको? 4 बार हरियाणा का मुख्यमंत्री मानते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहने वाले ओपी चौटाला है, गैर कांग्रेसी आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, पहले जो थे आपके पंडित भगवत दयाल शर्मा है, वर्तमान में आपके जैसे जिक्र करें, वर्तमान में आपके कौन से हैं? मनोहर लाल खट्टर है। तो ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। तो वर्तमान में आपके मनोहर लाल खट्टर है, ये चीज़ आपको ध्यान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज़ाद भारत में जन्मे हुए पहले मुख्यमंत्री है भी। ठीक है, अगर आपसे पूछे ना भी आज़ाद भारत में जन्मे हुए पहले मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। वर्तमान मुख्यमंत्री आपके मनोहर लाल खट्टर हैं। और गणतंत्र भारत में जन्मे, अगर पूछे आपसे गणतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के कौन है? तो ये भी आपके मनोहर लाल खट्टर है भी। तो इस तरीके के अलग अलग क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं अभी। ठीक है भी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान में चाहिए, लगातार 2 कार्यकाल पूरे करने वाले भी आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। और अब दूसरा जो शुरुआत कर रहे हैं आपको ध्यान हो तो वो आपके रहेंगे मनोहर लाल खट्टर भी। ठीक है भी, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो आप बता सकते हो विधानसभा क्षेत्र जो इनका रहेगा वो कौन सा रहेगा? विधानसभा क्षेत्र इनका करनाल है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी भी? 24 अक्टूबर 1945, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 या 2 अक्टूबर 1945। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ भी कहा जाता है, एंटोनियो गुतेरेस जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी? आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है भी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस संघ की स्थापना हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। सभी बच्चे दिमाग में बिठा लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल हम यूएनओ दिवस कब बनाते हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब बनाते हैं? 24 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। एक दिन में स्पेशल आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सारी विस्तृत जानकारी दे दूंगा। 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्यों जिक्र करते हैं? क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए, जापान के जो 2 शहर थे ना, नागासाकी और हिरोशिमा भी क्या था? नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर क्या बम गिराए गए थे 6 और 9 अगस्त 1945 को। अमेरिका के द्वारा जो बम गिराए गए थे, मैंने पहले भी इनके बारे में जिक्र किया है। 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के जो 2 शहर हैं नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर क्या गिराए गए थे? बम गिराए गए थे। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ठीक है भी, और फिर भी अपने आप को इस देश ने क्या कर लिया? खड़ा कर लिया अभी, अपनी आर्थिक स्थिति को क्या कर लिया? इसने मजबूत कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी, ठीक है भाई, सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसका पुनरुत्थान
किया था अभी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसका पुनरुत्थान किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय नौसेना है, भारतीय राष्ट्रीय वायुसेना है, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा है, या फिर भारतीय सेना? तो INAR भी, ठीक है, इंडियन है, INA बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? पुनरुत्थान किया था। ये चीज़ आपको क्लियर। भारतीय सेना का जब हम जिक्र करते हैं ना, तो इसके संस्थापक के रूप में, इसको विकसित करने के रूप में किसको श्रेय दिया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया जाता है। तो ये चीज़ आप, ठीक है भी, ये चीज़ क्लियर कर सकते हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मैंने बारे में आपने कई बार आपको बताया भी, 1897 में इनका जन्म हुआ था। अभी कहाँ पर है? कटक, ठीक है भी, याद कर सकते हो। 23 जनवरी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 23 जनवरी 1857 को कटक है उड़ीसा के अंदर क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, ठीक है भी। तो ये कटक कहाँ पर पड़ता है? आपका उड़ीसा के अंदर पड़ता है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी आप, और उड़ीसा का जिसे हाई कोर्ट का भी जिक्र करें तो उड़ीसा का हाई कोर्ट भी कहाँ पर? आपका कटक के अंदर, ठीक है भी। ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो इस चीज़ के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही भी। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके सभी बच्चे ज़रूर बताएं। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है ना, तो इस क्लास को शेयर ज़रूर किया करोगे, ठीक है भी। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।